बिल्कुल संतोष जी को ऑप्शन देते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। आज जो सेशन चल रहा है ये वाकई में बहुत ही मिरेकल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा। मेरे साथ में कनेक्टेड है अरुण जी ही, उनका नाम है अरुण सोनावने सर हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। तो प्लीज अरुण सोनावने सर, आप अपने आप को एक बार इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे सर। दे मैंने दे दिया है। अरुण सोनावने। हाँ। यस सर। हेलो जी जी, आप कैमरे पे आ सकते हैं। यस प्लीज आकर के बताएं सर। सर, मेरी आवाज आ रही है? प्रॉब्लम एक्चुअल में ऐसा था, रिपोर्ट है मेरे पास, मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि हमारे फादर इन लॉ थे सर, फादर इन लॉ। उनको अच्छा। डॉक्टर ने 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है फिलहाल, उनको मोया मोया डिसीज डिटेक्ट किया था, मोया मोया डिसीज। ये डिसीज जनरली जापान में, कोरिया में पाया जाता है आमतौर पर। तो डॉक्टर का लास्ट ओपिनियन ये था कि इनका ब्रेन ऑपरेट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द, मतलब आपको 10 या 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेना है। और ये डिसीज का सिम्टम्स था, थर्ड स्टेज पे था, मतलब लास्ट स्टेज पे था। और डॉक्टर के हिसाब से तो केस क्रिटिकल था, इमरजेंसी ऑपरेट करने का डॉक्टर का डिसीजन था। और उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर बढ़ गए तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, ये भी डॉक्टर का ओपिनियन था। तो वहाँ पे हमें डिसीजन लेने के लिए हमारे पास समय भी बहुत कम था। लेकिन हमने फिर सबका सुझाव लेके ये तय किया, 4-5 डॉक्टर को पूछ के, कि भाई ऑपरेट करने में भी रिस्क है और बिना ऑपरेट के भी रिस्क है। अभी बिना ऑपरेट के तो पेशेंट आपके सामने है, जब तक जिंदा है, जब तक है। अगर ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट ऑपरेशन से बाहर भी नहीं आ सकता ऑपरेट करने के समय। तो फिर हम रुक गए, और वो टाइम पे जब 2 साल से लगभग अनिल कुमार सर से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती थी हीमोइम के बारे में। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई हीमोइम को और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। कि और फिर सर ने डॉक्टर साहब के साथ कॉल जोड़ के मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, और इस पे अपना हीमोहिम किस तरीके से काम कर सकता है। तो हुआ यूं कि एक मतलब प्रयोग करने के तौर पे ही मंगाया था, मुझे इतना कुछ ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जब भी मांग लिया और शुरू करने के बाद सर 2-4 दिन में उसका असर दिखना शुरू हो गया। अभी लगभग जो है 1.5 महीना हो चुका है सर, अभी दूसरी बार भी मंगवाया है, चालू है कंटिन्यू। तो जब बीच में 2-4 दिन खत्म हो गया था, मतलब तो उनको थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो गया था, ब्रेन का सर्कुलेशन वीक हो गया था। अभी और कंटिन्यू चालू किया है, तो अभी जो है, मतलब अभी की जो लाइव कंडीशंस है कि कोई भी पेशेंट को देख के या समझ के कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि पेशेंट को कुछ हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 महीने अगर उनको कंटिन्यू किया, 4-5 महीने, तो ऐसा लगता है कि पेशेंट एकदम पहले जैसा फिट होगा। उसके साथ में एल्गी ओमेगा और स्पिरुलिना भी चालू है। बाकी मतलब जहाँ तक जो जो रिजल्ट मैंने पाया है उससे तो मैं, हम सब कुछ एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और बहुत खुश है कि ऐसा प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आया है, तो एक संजीवनी की तरह काम कर रहा है सर। अभी हिमोहिम के ऊपर जो ट्रस्ट मैंने पाया है कि आज की डेट में मार्केट में जो भी मैंने प्रोडक्ट देखे, जहाँ तक भी हो, लेकिन जो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया था वो डॉक्टर आम डॉक्टर नहीं थे, न्यूरो सर्जन थे वो। मतलब महाराष्ट्र के टॉप में से एक थे वो, डॉक्टर माजिद अरुण जी करके नाम नगर के। बताएं। डॉक्टर हाँ माजिद। अरुण जी। हाँ मैं एक दो क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि हाँ। अच्छा रहेगा। और आपने डॉक्टर साहब का नाम बता दिया। ये मोए हम्म। मोए जो डिजीज है, इसका हम्म। कोई ट्रीटमेंट ऑपरेशन के अलावा या कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा उन्होंने बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट है इंडिया में? नहीं सर, उसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब जो उसको सॉल्यूशन दे रहे थे कि वो बाईपास सर्जरी बोल रहे थे, मतलब ब्रेन को बाईपास देना, मतलब इंटरनल उसको दूसरा ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन ऑप्शन क्रिएट करना, ऐसा था। और उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बता रहे थे, मतलब 95% तो चांसेस कम ही होते हैं बोले सक्सेस के। और खर्चा बताया था लगभग कम से कम 10 लाख प्लस। ऐसा 10 लाख? कितने बहुत पैसे सारी बचाए रेंज थी। अरुण जी? पैसे बचा लिए? अरे पैसे बच गए सर, आदमी बच गया, सबसे आदमी बड़ी बच बात। गया नहीं? मतलब कि हम लोग कहते हैं ट्राई तो कर लेते हैं तो अच्छा सर रहता है ना। सर
वो उस अस्पताल में, बहुत बड़ा अस्पताल है, दिन भर कम से कम 2-3 हजार लोग की ओपीडी होती है वहां पर। तो सर वहां पे जो इस तरह के ऑपरेशन किए गए हैं ना, तो उसमें से 99% पेशेंट कोमा में है सर, उसी अस्पताल में। अस्पताल का नाम भी बता दो सर। अस्पताल का नाम है मैककेयर है सर, नगर में। अभी राइट। अभी उसका नाम अहमदनगर नहीं है, अभी अहिल्या नगर है महाराष्ट्र में। अहिल्या नगर सबसे बड़ा जिला है महाराष्ट्र का। और वहां पे मैककेयर करके वो हॉस्पिटल है, और डॉक्टर माजिद करके डॉक्टर साहब है, जो पूरे महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग जगह विजिट रहती है उनकी। ऐसा है, मतलब ब्रेन का किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो वो डॉक्टर करते हैं, और बहुत जाने माने डॉक्टर है। वाह। अगर ग्रेट आप अरुण। अगर आप अरुण सर, हाँ सर। बिल्कुल। मैं केवल थोड़ा सा 1 मिनट में केवल बता देना चाहता हूँ। जब मेरी अरुण सर से पहली बार बात हुई थी तो लगभग हम लोगों ने 20-22 मिनट तक बात किया था। यस यस अनिल यस जी सर। ने लाइन पे लेकर के इनसे बात करवाया था। यस यस एक्चुअली यस सर। जिनको पता होगा मोया मोया डिजीज क्या होता है वो, ठीक है, मैं केवल उनको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि हो सकता है आने वाले टाइम में आप समझ पाओ कि कितनी गंभीर बीमारी है ये। यस ये यस सर। बहुत ही यस, रेयर है। मोया मोया बहुत ही डिजीज रेयर। क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की नसें होती है ना, वो सिकुड़ती हुई चली जाती हैं। यस और बाकी जगह तो ऑपरेट भी किया जा सकता है, सब चीज किया जा सकता है, लेकिन जब ब्रेन की ही नसें सिकुड़ जाए तो सोचो क्या होगा। तो थैंक यू अरुण जी, आपने यस बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरोसा जताया सबसे पहले, इसके यस लिए यस सर। थैंक्स। और आपने यूज आपका किया, और जो दूसरा टेस्टिमनी आपने दिया मदर का, वो भी जबरदस्त, उनको कंटिन्यू करो। यस प्लीज। यस यस सर। अरुण यस जी। सर। यस सर। अरुण आपका भी जी। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने सही तरीके से समझाया, इसलिए मैं डिसीजन ले पाया। अदरवाइज मैं इतना इजीली किसी भी चीज को कन्विंस नहीं होता हूँ लाइफ में। अब हीमोहिम के ऊपर जो ट्रस्ट मैंने पाया है कि आज की डेट में मार्केट में जो भी मैंने प्रोडक्ट देखे, जहां तक भी हो, लेकिन जो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया था वो डॉक्टर आम डॉक्टर नहीं थे, न्यूरो सर्जन थे वो। मतलब महाराष्ट्र के टॉप में से एक थे वो, डॉक्टर माजिद अरुण जी करके नाम नगर के। बताएं। डॉक्टर हाँ माजिद। अरुण जी। हाँ मैं एक दो क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि हाँ। अच्छा रहेगा। आपने डॉक्टर साहब का नाम बता दिया। ये मोए हम्म। मोए जो डिजीज है, इसका हम्म। कोई ट्रीटमेंट ऑपरेशन के अलावा या कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा उन्होंने बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट है इंडिया में? नहीं सर, उसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब जो उसको सॉल्यूशन दे रहे थे कि वो बाईपास सर्जरी बोल रहे थे, मतलब ब्रेन को बाईपास देना, मतलब इंटरनल उसको दूसरा ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन ऑप्शन क्रिएट करना, ऐसा था। और उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बता रहे थे, मतलब 95% तो चांसेस कम ही होते हैं बोले सक्सेस के। और खर्चा बताया था लगभग कम से कम 10 लाख प्लस। ऐसा 10 लाख? कितने बहुत पैसे सारी बचाए डिजीज थी। अरुण जी? पैसे बचा लिए? अरे पैसे बच गए सर, आदमी बच गया, सबसे आदमी बड़ी बात। बच गया नहीं? मतलब कि हम लोग कहते हैं ट्राई तो कर लेते हैं तो अच्छा सर रहता है ना। सर वो उस अस्पताल में, बहुत बड़ा अस्पताल है, दिन भर कम से कम 2-3 हजार लोग की ओपीडी होती है वहां पर। तो सर वहां पे जो इस तरह के ऑपरेशन किए गए हैं ना, तो उसमें से 99% पेशेंट कोमा में है सर, उसी अस्पताल में। अस्पताल का नाम भी बता दो सर। अस्पताल का नाम है मैककेयर है सर, नगर में। अभी राइट। अभी उसका नाम अहमदनगर नहीं है, अभी अहिल्या नगर है महाराष्ट्र में। अहिल्या नगर सबसे बड़ा जिला है महाराष्ट्र का। और वहां पे मैककेयर करके वो हॉस्पिटल है, और डॉक्टर माजिद करके डॉक्टर साहब है, जो पूरे महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग जगह विजिट रहती है उनकी। ऐसा है, मतलब ब्रेन का किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो वो डॉक्टर करते हैं, और बहुत जाने माने डॉक्टर है। वाह। अगर ग्रेट आप अरुण। अगर आप अरुण सर, हाँ सर। बिल्कुल। मैं केवल थोड़ा सा 1 मिनट में केवल बता देना चाहता हूँ। जब मेरी अरुण सर से पहली बार बात हुई थी तो लगभग हम लोगों ने 20-22 मिनट तक बात किया था। यस यस अनिल यस जी ने सर। लाइन पे लेकर के इनसे बात करवाया था। यस एक्चुअली यस यस सर। जिनको पता होगा मोया मोया डिजीज क्या होता है वो, ठीक है, मैं केवल उनको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि हो सकता है आने वाले टाइम में आप समझ पाओ कि कितनी गंभीर बीमारी है ये। यस ये यस सर। बहुत ही यस, रेयर है। मोया मोया बहुत ही डिजीज रेयर। क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की नसें होती है ना, वो सिकुड़ती हुई चली जाती हैं। यस और बाकी जगह तो ऑपरेट भी किया जा सकता है, सब चीज किया जा सकता है, लेकिन जब ब्रेन की ही नसें सिकुड़ जाए तो सोचो क्या होगा। तो थैंक यू अरुण जी, आपने यस बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरोसा जताया सबसे पहले, इसके यस लिए यस सर। थैंक्स। और आपने यूज आपका किया, और जो दूसरा टेस्टिमनी आपने दिया मदर का, वो भी जबरदस्त, उनको कंटिन्यू करो।
यस प्लीज। यस यस अरुण यस जी, सर, यस सर। अरुण आपका भी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने सही तरीके से समझाया, इसलिए मैं डिसीजन ले पाया, अदरवाइज मैं इतना इजीली किसी भी चीज को कन्विंस नहीं होता लाइफ में।